जी ट्वेंटीज, तो आज का टॉपिक है एडजस्टिंग इमेज यूजिंग ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो ट्वेंटीज, एडोबी फोटोशॉप में एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स की मदद से आप बेसिकली अपने इमेज को फिक्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन चीज़ों को लर्न करते हैं। जी ट्वेंटीज, तो अब मैं मौजूद हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मुझे एक इमेज चाहिए होगा ताकि मैं उसको एडजस्ट कर सकूं। तो फाइल में जाके हम ओपन करेंगे और ये जो मेरी फाइल है जो आपकी बेसिकली लोकल ड्राइव है उसके ऊपर पड़ी होगी, आप किसी भी तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। सो वी हैव दिस इमेज नाउ, और एज यू नो कंट्रोल माइनस करते हैं तो हम जूम आउट करते हैं, और जूम इन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस या कमांड प्लस करते हैं मैक के ऊपर। सो नेविगेशन करने के लिए आप बेसिकली ये स्लाइडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इनको राइट और लेफ़्ट मूव करेंगे तो यू कैन डू दैट। और एक बड़ा क्विक सा, अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं ये जो मेरा कर्सर है वो हैंड टूल में चेंज हो रहा है। तो आई कैन मूव इट, माउस प्रेस करके मैं बेसिकली इसको मूव अराउंड भी कर सकता हूँ। वेरी गुड। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो कहाँ पे पार्क होती है एडोबी फोटोशॉप में। तो विंडो में आप जाएंगे और एडजस्टमेंट्स का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली बेसिकली ये सब चीज़ें प्लेस हुई होती हैं। तो एडजस्टमेंट्स में मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी मेरे पास जो बेसिकली वर्क स्पेस थी मेरी एसेंशियल्स, डिफ़ॉल्ट एसेंशियल्स, उसके मुताबिक ये आपके पास नज़र आ जानी चाहिए। अगर आपको नज़र ना आए तो यू कैन ऑलवेज गो टू विंडो एंड एडजस्टमेंट्स, राइट, जो अभी चेक है और हमारे पास नज़र भी आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इमेज में जाऊँ तो सेकंड नंबर पे मुझे ऑप्शन मिल जाती है एडजस्टमेंट्स, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो इधर से भी हम इसको क्लिक कर सकते हैं एंड नाउ यू कैन सी मेरे मेन मेन्यू के अंदर बेसिकली एक डेडिकेटेड जो मेन्यू है वो इमेज का है। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो फोटोशॉप है वो एक्चुअली इमेजेस को ट्रीट करने के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो दैट्स वाई एक डेडिकेटेड मेन्यू हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं इमेज को चेंज करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑप्शन इज़ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। आज हम ये लर्न करेंगे और इस पैनल में वापस मैं आता हूँ और आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आइकन्स बने हुए हैं, और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है। सेकेंड इज़ लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर, कलर लुकअप, और भी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स की हमारे पास ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको लर्न करेंगे और फर्स्ट जो आज हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो लेयर्स के अंदर बेसिकली एक लेयर जो है वह ऐड हो गई है एडजस्टमेंट की, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की। तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पैनल में आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के हमारे पास दो स्लाइडर्स हैं। सो फर्स्ट अगर मैं ऑटो पर क्लिक कर दूं तो नाउ यू कैन सी कि ब्राइटनेस जो है वो 44 पे जो है वो आगे चली गई है और कंट्रास्ट भी हाई हो गया है। और अगर मैं इस बटन को, रीसेट के बटन को क्लिक कर दूं तो वापस 00 पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि नीचे भी कुछ हमें आइकन्स मिल जाते हैं जिसमें दिस एडजस्टमेंट अफेक्ट्स ऑल लेयर्स बिलो, यानी कि लेयर्स का जो स्ट्रक्चर है, और अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊं तो यू कैन सी कि ये जो लेयर है ये सारी अंडरनीथ जितनी भी लेयर्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो लग रहा होगा। सो जस्ट रिमेंबर कि अगर आपको ये इफेक्ट सिर्फ एक लेयर पे चाहिए तो यू कैन प्रेस दिस बटन जो कि दिस एडजस्टमेंट अफेक्ट्स ऑल लेयर बिलो, और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये सिर्फ अंडरनीथ जो बिल्कुल इमीडिएटली इसके अंडर एक लेयर है उसके ऊपर सिर्फ इफेक्ट होगी। ठीक है जी। सो हम इसको अगर ऑफ करें, फर्स्ट वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट करने के लिए इसी लेयर पर अगर मैं दोबारा क्लिक कर दूं तो दोबारा पैनल खुल सकता है।
तो कभी कभी अगर ये गुम जाए पैनल तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड गेट इट बैक। सो ब्राइटनेस अगर मैं थोड़ी सी पंच करूँ मज़ीद तो आप देख सकते हैं इमेज जो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, और जो हमारे वाइट्स थे वो थोड़े से मज़ीद जो हैं वो ब्राइट हो रहे हैं। और कंट्रास्ट अगर मैं बढ़ा दूँ तो जो वाइट और ब्लैक के अंदर जो बेसिकली मिड टोन्स हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हुई नज़र आ रही होंगी। अगर मैं बिल्कुल इसको 100% ले जाऊँ तो यू कैन सी बहुत ही ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, बहुत ही हाई कंट्रास्ट हमें नज़र आएगा। अगर इसे मैं वापस ले जाऊँ तो यू कैन सी बहुत ही डिज़ोल्व सी हमें एक ब्लरी सी फील ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है, और इसको बढ़ाने से हमें थोड़ी सी क्रिस्प चीज़ें नज़र आनी शुरू हो रही हैं। सो हर इमेज के अकॉर्डिंगली बेसिकली हम ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को देखते हैं। इस केस के अंदर हमें सिर्फ शायद 55% रखें हम ब्राइटनेस, और कंट्रास्ट अगर हम 20% रखें तो दिस इज़ फाइन। सो नाउ यू कैन सी अगर मैं इस लेयर को ऑन एंड ऑफ करूं, ये जो हमारा आई आइकन है इसकी मदद से, तो जो अंडरनीथ जो बेसिकली लेयर है वो हमें नज़र आ रही है। और अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो इस लेयर के ऊपर बेसिकली ये इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है, यानी कि जो हमने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट की है वो इस पर अप्लाई हो रही है। तो इसके अलावा मैं इसको रीसेट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ, और ऑटो का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें हमें एक और बटन मिल जाता है, यूज़ लेगेसी। तो अगर हम इसको ऑन कर दें और ये यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हो रहा है। और इसको अगर मैं ऑफ़ कर दूं तो इन दोनों में क्या फ़र्क है कि इसमें हमें ज़रा थोड़ी सी मज़ीद जो है वो एक फील जो है वो ज़्यादा बेहतर मिल सकती है जो लेयर्स की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम यूज़ लेगेसी ऑन कर लें। तो अगेन इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द इमेज कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके जी, इसके अलावा प्रेस द व्यू प्रीवियस स्टेट। अगर हम प्रीवियस स्टेट पे जाना चाहते हैं तो हम इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करके रखें तो हमें प्रीवियस स्टेट भी नज़र आ जाएगी, ताकि हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकें कि पहले क्या था और अब जो हमने चेंज किया वो क्या थी। तो नाउ वी हैव दिस लेयर, एडजस्टमेंट लेयर। इसकी मैं अब कॉपी बनाना चाहता हूँ और मैं बड़े ईजीली कॉपी बना सकता हूँ। मैं अगर ऑल्ट प्रेस करूँ कीबोर्ड पे और अपने माउस से उसको ड्रैग करूँ और इस तरफ ले जाऊँ तो मैं नीचे वाली लेयर पे सेम ये जो इफेक्ट है इसको अप्लाई कर सकता हूँ। थोड़ा सा हम लेयर्स को अगर बाहर फ्लाई आउट कर लें फॉर नाउ, तो नाउ यू कैन सी कि ये जो हमने इफेक्ट लगाया नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर को वो उस पर इफेक्ट कर रही है। तो बेसिकली अगर हमने मास्क को लिंक करना हो तो अपनी जो अंडरनीथ वाली जो लेयर है, जो ब्राइटनेस वाली लेयर, एडजस्टमेंट लेयर के नीचे वाली लेयर है, उस पर अगर मैं ऑल प्रेस करूं और माउस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं तो यू कैन सी हमारे पास ये आइकन आ जाता है। और इसको अगर मैं प्रेस करूं तो ये हमारे पास एक डाउन टाइप एक एरो जो है वो क्रिएट हो जाएगा और ये इसी पे अप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीपल कॉपीज़ भी हम बना सकते हैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स की ईजीली, और उनको मूव अराउंड भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू पुट इट अप यू कैन ड्रैग इट हेयर। सो इसको ऑर्डर भी आप बड़े इजीली चेंज कर सकते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं लेयर में जो ऊपर वाली लेयर्स हैं वो हमें नज़र आएंगी। अगर ये ब्लॉक हुई हुई है तो हमें शायद नीचे वाली नज़र नहीं आएगी। तो अगर मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो कोई इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज ऊपर हमारी लेयर्स हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, राइट। और इसको अगर मैं ऑन करूँ तो नीचे वाली लेयर्स ऑन हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने लर्न किया कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को यूज़ करके हम इमेजेस को बेहतर कैसे बना सकते हैं और उनकी बेहतर डेफिनेशन कैसे अचीव कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।